दौड़ें। हालांकि दौड़ते हुए कैमरा चलाना कुछ दुविधाजनक प्रतीत होता है, फिर भी इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि दौड़ते दौड़ते मैंने देखा कि दो युवतियों ने हमारे लिए तालियां बजाई, क्योंकि हम नग्न पांव भरी दोपहरी में दौड़ लगा रहे थे। नग्न पांव चलना, दौड़ना ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत प्रसिद्ध है, किंतु जिस देश ने इस कृत्य को प्रसिद्ध किया वहाँ पे यदि मैं इस प्रकार से दौड़ता हूँ तो मुझे पागल समझा जाता है। और इसमें पूर्ण रूप से उनकी गलती नहीं, कुछ मेरा हुलिया भी इस प्रकार का है और हरकतें भी। जीवन की इस दौड़ में आपको ये सदा स्मरण रहे कि कहाँ ठहरना है। सुंदर मनोरम दृश्य, सुंदर वातावरण, अनुभव, इनकी अनुभूति, इनका आनंद उठाना ना भूलें। जीवन दौड़ है किंतु होड़ नहीं, कोई धावन प्रतियोगिता नहीं। अब बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा, तो अंग्रेजी में लाइफ इज अ रन नॉट अ रेस। आपकी दौड़ में 4 चांद लग जाते हैं यदि आप नग्न पांव दौड़ें। आप जी के श्री चरणों में 112 मांसपेशियां होती हैं और नग्न पांव दौड़ने पे ये उद्दीप्त होती हैं तथा चरणों की गतिशीलता हेतु भी ये लाभदायक होता है। भू संपर्कण अर्थात ग्राउंडिंग की क्या विशेषता है समझें। नग्न पांव जब पृथ्वी को आप छूते हैं इसे कहते हैं भू संपर्कण, और इस समय आप पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स अर्थात विद्युत अणु को अवशोषित करते हैं। इससे आपको शरीर में प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे चीन में ची कहा जाता है, एवं तनाव कम होता है, निद्रा बेहतर आती है। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के जूतों की इजाद की है, उसमें इतना ज़्यादा कुशन लगा के जूतों को इतना गद्दीदार बना दिया कि हमें दौड़ना भी भूल गया। यदि दौड़ने का प्राकृतिक ढंग पुनर्स्मरण करना हो तो नग्न पांव दौड़ें। गद्दीदार जूता पहनने के कारण जब आप दौड़ते हैं तो आप अपनी एड़ी से दौड़ते हैं, जो कि अप्राकृतिक एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। परंतु नग्न पांव दौड़ने पे आप पैर के आगे या मध्य के हिस्से से दौड़ते हैं, जो कि दौड़ने का सही तरीका होता है। तो ये तो थे शारीरिक लाभ। क्या इसका प्रभाव मानसिक स्तर पे भी होता है? जी हाँ, होश के विस्तार में भी ये लाभदायक होता है। आपकी संवेदनशीलता की वृद्धि करता है। और स्मरण रहे, शरीर एवं मन संयुक्त है। जो प्रभाव शरीर पे पड़ता है वही आगे मन पे भी पड़ता है, और इसी प्रकार से जो प्रभाव मन पे होता है वो शरीर पे प्रकट होने लगता है। जैसे जैसे शरीर संवेदनशील होता जाता है, आपका मन होश से भरता जाता है। आपकी दृष्टि इतनी प्रबल हो जाती है कि मार्ग पे बड़े नोकीले कंकड़, पत्थर, कांच एवं कांटे आपको नजर आने लगते हैं, और आप प्रत्येक कदम होशपूर्वक रखते हैं। जरा सा भी होश गवाया और आपके पैर में चोट आ सकती है। हो सकता है कुछ ना कुछ आपके पैर पे चुभे, या हो सकता है आप अपने पैर को भू पे घसीटने लग जाएं, पैर अच्छे से ना उठाएं। तो यही साथ में असुविधाएं जुड़ी हैं नग्न पांव दौड़ने में। और निराशाजनक बात तो ये है कि अधिकतम युवक दौड़ते हुए बेहोशी में ही दौड़ते हैं, मन तो कहीं और ही होता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने अनेक भाषणों में इस चीज़ पे जोर दिया
कि अधिकतम लोग कसरत करते हुए मनोरूप से तो करते ही नहीं, मन कहीं और, शरीर जिम में। इसीलिए होशपूर्वक जिएं।